बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हो? आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन से पहले हम लोग जो है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल जो है वो रह गए थे, तो उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसको देखते हैं जितने पॉसिबल हुए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल अभी करना था हमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, हम न्यूमेरिकल नंबर 15.7 जो है वो हमें अटेम्प्ट करना था। तो बेटे उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है एक सोलेनॉइड हैज़ अ 250 टर्न्स। कहते हैं एक सोलेनॉइड हमारे पास, उस पर 250 जो है ना हमने बल्ब दिए हुए हैं, और जो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है वो है बच्चे 2.4 मिली हेनरी, ठीक है। तो कहता है फाइंड क्या करना हम लोगों ने फाइंड करना है कि फ्लक्स फाइंड करना है हर टर्न के अंदर से, जबकि उनमें से जो करंट पास कर रहा है वो 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि हमने इसके अलावा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पेयर पर सेकेंड। अब याद रखिएगा कि ये जो करंट चेंज है ये चेंज इन करंट है, ठीक है। इसके अगर यूनिट पे गौर करो तो बेटा ये एम्पेयर पर सेकेंड है, ये सिर्फ करंट नहीं है, ठीक है। सॉल्व सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जो प्रॉपर वे होता है। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है 250, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस बेटा दी हुई है, तो उसको हम लोग मिली से हेनरी के अंदर चेंज कर लेंगे, और हमें पता है कि मिली जो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है। इसके बाद करंट जो है हमारे पास वो 2 एम्पेयर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बेसिकली डेल्टा आई और डेल्टा टी हमें गिवन है, तो यूनिट से देखें बेटा एम्पेयर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, जो चीज़ें हमें चाहिए बेटा, फ्लक्स चाहिए एक तो कि इस इंडक्टर के अंदर फ्लक्स कितना है, सेकेंडली हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले फ्लक्स के लिए हमें पता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हमने एक इक्वेशन देखी थी बेटे कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंडक्टेंस इनटू करंट, ठीक है। तो हमें क्योंकि फ्लक्स चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने इसको फ्लक्स को अलग कर लिया, तो हमें पता है कि बेटे जो बाकी सारी चीज़ें इसके साथ है वो डिवाइड हो जाएंगी दूसरी तरफ जाके इक्वल के, तो हमारा जो एन है वो बेसिकली नीचे आकर डिवाइड होता है। तो अब हमारे पास वैल्यू सारी की सारी गिवन है, ठीक है। उनको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। आपको इंडक्टेंस का पता बचे कि इंडक्टेंस जो है 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हेनरी थी, या 2.4 मिली हेनरी था, ठीक है। करंट जो है हमारा वो 2 एम्पेयर थी। उसके बाद जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 50 है। तो जो हमारा आंसर आ जाता है बच्चे वो है, अगर आप सॉल्व करो कैलकुलेटर से, तो ये आ जाता है 1.92 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ अब फ्लक्स है तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, ठीक है। तो ये यूनिट लगाना कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं भूलना है, वेबर और प्रॉपरली याद करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको सेल्फ इंडक्शन के अंदर ही एक इक्वेशन थी, ठीक है, ईएमएफ के लिए। वो हमने फाइंड करते हैं क्या है कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब हमें याद रखिएगा कि उधर करंट की वैल्यू नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूरा का पूरा ये 20 आंसर दिया गया। तो बाकी हमने इंडक्टेंस की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद बेटे, और ये जो -3 है, जिस प्रिंटिंग का थोड़ा इशू हो गया, ये पावर है, ठीक है। तो ये 10⁻³ है बेसिकली यहाँ पे, तो थोड़ा सा इशू हो गया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे हमारा जो सा है 20, तो कहता है कि 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ का है, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर किसके साथ, 20 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 48 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आएगा, जिसको हम 48 मिली वोल्ट्स भी बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका कैलकुलेटर्स लास्ट में यूज़ करो, ठीक है, और उसे फाइंड करो आपको, ताकि यूज हो जो कैलकुलेटर को यूज़ कर सकें। इसके बाद हम बच्चे शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि हमारे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ 5 to 20 टर्न्स। कहता है हमारे पास एक सोलेनॉइड है 8 सेंटीमीटर लंबा, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें 520 जो है वो टर्न्स है। कहता है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन द कोर इज एयर if the current in the solenoid increases to 1.5 ampere in 0.2 seconds. Find the magnitude of the induced current. अब जो हमारे पास गिवन डाटा है बट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बल कितने हैं उसके अंदर, स्टेटमेंट से पता कि मैं 520 है। उसके बाद जो लेंथ है उसकी वो बेटे 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करना है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बच्चे 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², क्योंकि हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 0.5 सेंटीमीटर के, अब ये भी सेंटीमीटर में, जिसको भी बेटा हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर के अंदर, तो वो हमारी जो है आपको पता है, और ये स्क्वायर है,
मीन्स कि आपने इसको सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लेके जाने के लिए आप उसको 100 से नहीं डिवाइड करोगे, बल्कि 100 के स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे, और वो क्या है, वो 10 की पावर -4 बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें जो करंट की वैल्यू 1 तो चेंज इन करंट है एक्चुअली, ठीक है, वो बेटे क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये चेंज इन करंट जो है वो 1.5 एम्पेयर है। तो कितने टाइम के अंदर ये चेंज होता है, 0.2 सेकेंड्स के अंदर। इसके बाद हमने, आप सोलेनोइड है तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ जो गिवन है आपको वो क्या है, कि पूरी की पूरी कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, और उसमें जो है टर्न्स हैं वो कितनी मौजूद हैं उसके अंदर, सारा कुछ ये। और एक टर्न के अंदर से जो करंट है वो 1.5 एम्पेयर के करीब इंक्रीज हो, ठीक हो गया। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमें बेटा सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए इसकी। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले वही दोबारा इक्वेशन जो आपने लास्ट मेडिकल के अंदर यूज़ किया गया, बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की बड़ी इक्वेशन है कि नंबर ऑफ टर्न्स जी, ठीक है, किसी भी इंडक्टर के अंदर, उसके बाद उसके फ्लक्स, ठीक है, उसके बाद इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और उसके बाद करंट उसमें से पास करता है। तो बेसिकली हमें बेटे क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए सबसे पहले, तो हमने क्या किया कि बेटा आई करंट को डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ ले जाके, वो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट, अब हमें पता है क्योंकि सेल्फ इंडक्शन चाहिए, तो हमारे पास जो है बच्चे फ्लक्स की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, फ्लक्स हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स हैं और करंट है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली फ्लक्स का फार्मूला, अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, तो बेटे जो फ्लक्स का फार्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वो फ्लक्स की वैल्यू दे देता है। तो वही हम वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बेटे कुछ इस शक्ल में आ जाएगी मेरे पास, कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स, करंट। अब हमें पता है कि बच्चे इसमें हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड वो भी नहीं है, ठीक है, मतलब हम आगे चलते जा रहे हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें नहीं है। तो बेटे आपको पता है एम्पेयर्स लॉ से, ठीक है, कौन से एम्पेयर्स लॉ से आपको इस चीज़ का पता है कि जो आपके पास बच्चे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो बेटे म्यू नॉट एन इंटू आई। अब म्यू नॉट जो है ये कॉन्स्टेंट है, परमेबिलिटी है, ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई क्या चीज़ है, आई इसमें करंट है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जब हम उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कोई ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेटे हमारा न्यूमिनेटर में भी करंट है और डिनोमिनेटर में भी करंट है, तो ज़ाहिर सी बात है दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी जो इक्वेशन है इस शक्ल में आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर तकरीबन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं बेटे, हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया हुआ बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं और लेंथ दिया हुआ है। तो हमने बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स की इक्वेशन में चले जाना है इसको, और हमें पता है कि ये नंबर ऑफ जो स्मॉल एन है ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें गिवन है और लेंथ भी हमें गिवन है, तो हमारी यही इक्वेशन बेटे कुछ इस शक्ल की बन जाएगी। अब अगर गौर करें तो 2 एन हमारे पास आ गए, तो एक एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास एन स्क्वायर हो जाएगा। अब तमाम की तमाम वो जो है इक्वेशन को अगर गौर करें सेल्फ इंडक्टेंस की, तो अब हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें वो आ चुकी हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास बचे नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है, हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन मौजूद है, परमेबिलिटी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, और लेंथ हमें भी पता है कि हमने कितनी। तो वैल्यूज तमाम की तमाम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद बचे जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, वो आएगा बेटे L इज इक्वल्स टू जो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू है 2.12 10 की पावर -9, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने बेटे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्शन के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन होगी गिवन इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसकी भी तमाम की तमाम अभी सेल्फ इंडक्शन जो है अभी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, करंट की वैल्यू भी गिवन है बेटे, चेंज इन करंट की सॉरी, और उसके बाद जो है टाइम, जिस टाइम के अंदर करंट चेंज होगा वो भी गिवन है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बचे आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 93, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट क्या होता है वोल्ट, जो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल है, हम जब उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये कहता है कि भाई लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी, मतलब हमें भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या एनर्जी स्टोर करती है। अब जो ही एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र है तो आपको पता है कि चैप्टर करते वक्त आपने एक ही जो एनर्जी स्टोर की थी, और आपको ये भी पता है कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की वो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने कह दिया था,
ठीक है। तो अब अगला क्या कहता है कि फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेस वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 टेस्ला। कहता है उसने स्पेस कुछ एरिया भी ऑक्युपाई किया, वो भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हाइट है, कितनी हाइट तक हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो गिवन डाटा के अंदर बेटे पता है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी गिवन है, ठीक है। एरिया हमें गिवन है कि कितने एरिया तक है। उसके बाद हाइट है, और इसको हम हाइट को लेंथ भी कह सकते हैं क्योंकि बेटा यूनिट सेम है, तो वही चल रही है हमारे पास। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हुई है। तो आपको ज़हन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास यूज़ होगी। और ये बात याद रखिएगा कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि ये बेटे मैग्नेटिक एनर्जी की इक्वेशन यूज़ करनी है, ना कि मैग्नेटिक एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। तो जो हमारे पास सोल्यूशन इसका है वो हमारे पास ये मैग्नेटिक एनर्जी की या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा हमारे पास तकरीबन तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है बेटे, म्यू नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया भी दिया हुआ है, उसके बाद हाइट या लेंथ भी बच्चे गिवन है। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको जिस तरह ऊपर बताया बेटा 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जरा उसको देखा तो हमारे पास जो आंसर आया वो बेटा 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 जूल्स हमारे पास। और आपको पता है कि एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है, ठीक हो गया। इसके बाद बचे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास लास्ट वाला जो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जैसा फिर बाद में देख लेंगे इसको। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो बेटे लिखी हुई है कि हमारे पास एक कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, ठीक है। और उसकी एक साइड की लेंथ दी हुई है हमें, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स भी दी हुई है इसकी, और कहता है कि ये रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि 0.5 टेस्ला है। कहता है कि अगर हमारे पास पीक ईएमएफ जो है इसमें वो 12 वोल्ट है, तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो गिवन डाटा के अंदर हमें बेटा लेंथ ऑफ स्क्वायर रूट 1 है, तो सेंटीमीटर में क्योंकि ये गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो बेटा हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास इस सोलेनॉइड की, इस कॉइल की, बेटा वो 200 है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इस एरिया में है वो 0.05, ठीक है। और जो पीक ईएमएफ है एप्सिलॉन नॉट जो है, अगर आपको याद हो तो वो एप्सिलॉन नहीं थी बल्कि एप्सिलॉन नॉट जो पीक वैल्यू थी वो 12 वोल्ट है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करनी है। तो अगर आपको याद हो एक बड़ा हिंट मैंने बताया था कि हमारे पास जो जनरेटर का इक्वेशन थी उसके अंदर से बेटे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने वो बेटे फाइंड इसमें से देखना ईएमएफ की इक्वेशन थी हमारे लिए जनरेटर के पास। तो इसमें जो आपके पास बच्चे इधर ये एप्सिलॉन है, ये पी एक ईएमएफ नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो है ये पीक ईएमएफ है। तो अगर आपको याद हो उसकी डेरिवेशन के दौरान हमने इस पीक ईएमएफ को एक नाम दिया था या कुछ वैल्यूज़ को इसके इक्वल हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो हिंट भी दिया था उस वक्त आपको कि क्या कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू नवाब, ठीक है। तो वैसे बनता नहीं है लेकिन वही कि एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स बेटे, ये ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ये वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो एरिया ऑफ कॉइल, और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब क्योंकि हमें जो है वो फाइंड क्या करनी है, हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम बाकी तमाम चीज़ों को क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल के दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ पूरी हैं, सब में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, ठीक है। कैप्सिलॉन नॉट की जगह उसकी वैल्यू पीक वैल्यू जो 12 वोल्ट थी हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद मसला आ गया एरिया का। हमारे पास तो लेंथ है सिर्फ गिवन, लेकिन इसका भी आंसर उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हो कि हमारे पास जो कॉइल है वो बेटा स्क्वायर कॉइल, ठीक है। कैसी कॉइल है, स्क्वायर कॉइल। और स्क्वायर कॉइल में आपको पता है कि जो तमाम की तमाम साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो बेटा ज़ाहिर सी बात है हमें एरिया फाइंड करना है उसका, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से हम पता कर सकते हैं। और जब क्योंकि लेंथ ही सेम है तो हम ये सिंपल उसका एरिया क्या करेंगे, एक लेंथ का लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये एल स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा इसका एरिया ऑफ, क्योंकि स्क्वायर कॉइल है तो हम उसका एल स्क्वायर कर देंगे, एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। तो हमारा ये आंसर तकरीबन 0.0256 मीटर स्क्वायर बन गया। अब तमाम की तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चे, और आपके पास मल्टीप्लाई 12 को डिवाइड कर देना जो कि नीचे आंसर आ रहा होगा उस पर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 46.8 से मसला आ गया इसका यूनिट का। तो एंड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ बहुत अच्छी तरह का, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका यूनिट जो है बेटे वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये था आज का न्यूमेरिकल से। बाकी इंशाल्लाह लेक्चर नेक्स्ट में देखेंगे इसको, और फिर चैप्टर नंबर 16 को भी हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।